Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मुझे समझ में नहीं आती कि मेरे मुंह के ऊपर हर रोज ब्लैक हेड्स कहाँ से आ जाते हैं। हर रोज निकालती हूँ, लगता है बच्चे देते हैं मेरे मुंह पे। हाँ पता है शर्मीन, ये मौसम ही आजकल ना ऐसा है, अगर मैं एक दिन भी क्रीम ना लगाऊं ना तो अजीब सी स्किन हो जाती है मेरी, जैसे स्नेक की होती है ना, डिजाइन बन जाता है उसके ऊपर। फरहाना, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगा ले, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल वगैरह सारा कुछ करा लेंगे। हाँ चलो चले, कल ही चलते। नहीं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उसकी तुम फिक्र ना करो, पैसे जो है ना वो आ जाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं फरहाना? हर वक्त फरहाना के पैसे, हाँ फरहाना के पैसे खत्म हो गए। पता है उस दिन जब रिक्शा रुका था ट्रैफिक सिग्नल पे और वो फकीर आया था हमसे पैसे मांगने के लिए, मैं उसके हाथ में पड़े हुए पैसों को देख रही थी। सुखना आंटी से उधार मांग ले, काफी दिन हो गए उनसे उधार नहीं मांगा। कहाँ, अभी तो पिछले हफ्ते मांगे थे पैसे उनसे। नहीं ना, पिछले हफ्ते लिया था ना, एक हफ्ते का पूरा गैप आ गया। इतना लंबा गैप नहीं देना चाहिए सुखना आंटी की आदतें खराब हो जाएंगी। ये जरा सुई में धागा तो डाल दो। हाँ क्यों, आपकी नजर वीक हो गई है सुखना आंटी जो आप कह रही हैं कि सुई में धागा डाल दें? नहीं, मेरी नजर क्यों वीक होने लगी, वो बस ऐसा है कि आजकल जो सुइयां बन रही है ना तो उसका नाका इतना छोटा बनाते हैं और फिर धागा जो है वो रस्सी की तरह से। अब मैं जरा सेंसिटिव हूँ, मुझसे ये चीजें हैंडल नहीं होती। हाँ ये तो है। वो ना सुखना आंटी, मैंने आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी। वो मैं ये पूछ रही थी कि आप सदका खैरात वगैरह नहीं देती? हाँ क्यों नहीं देती, बिल्कुल देती हूँ। देती है। तो वो ना हमारे ऑफिस में ना एक वो ना बहुत गरीब सी लड़की है, तो वो ना उसकी शादी हो रही है, तो हम सब जो है वो मिलके पैसे डाल रहे हैं। फरहाना भी पैसे दे रही है, सब जितने जितने पैसे हो सकते हैं वो दे रही है। तो मैं सोच रही थी कि आप भी कोई इस कार्य खैर में थोड़ा सा हिस्सा डालें। शर्मीन, बात दरअसल ये है कि इस महीने की खैरात मैं दे चुकी हूँ। तो आप ऐसे करें कि आप वैसे ही थोड़ी सी मदद कर दें ना, उसकी अच्छी बात होगी। हाँ फिर ऐसे करेंगे कि मैं और फरहाना 3 दिन में आपको ये पैसे वापस कर देंगे। अच्छा, पता तो चले कि 3 दिनों के बाद किस तरह वापस दोगे तुम? वो देखिए, थोड़ी लंबी कहानी है। बात दरअसल ये है कि ना, आपने सुना नहीं होगा शायद, खबरों में मैंने सुना था कि इस दफ़ा ना मार्केट में ना ऑयल की प्राइसेस जो है वो बिल्कुल गिर गई हैं। उस हिसाब से IMF वाले जो है ना वो बैंक के चेक्स जो है वो जल्दी रिलीज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो कंपनी वाले भी है ना वो हमारे चेक्स जो है सैलरी के वो भी जल्दी रिलीज़ कर रहे हैं, तो हमें पैसे जो है वो जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए 3 दिन के अंदर मैं आपके पैसे वापस कर दूँगी, समझी? सुई धागा। थैंक यू। देखो लड़कियों, पहले मेरे 17,500 रुपए लौटा दो, फिर मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। 17,500? हमने आपसे कोई गाड़ी लीज करवाई थी जो आप किस्त मांग रही है? ये वो पैसे हैं जो तुमने मुझसे नकद लिए थे और जो कि बेशतर तुमने रिक्शों के किराए में लगाए हैं। एक्सक्यूज मी सुखना आंटी, फरहाना सर आप मुझे बताइए कि हम लोग रिक्शे पे बैठ के चीन जाते हैं जो इतना ज्यादा किराया हो गया है? मैं कुछ नहीं जानती, पहले मेरे पैसे लौटा दो, उसके बाद और की तवक्को करना। हाँ। ओके डॉक्टर हसन, शर्मीन आ गई मुझे लेने के लिए। I'll see you tomorrow. Bye. सर देखिए, इधर कितना बड़ा मसला पैदा हुआ है और डॉक्टर फरहाना छोड़ के जा रही, कितनी लापरवाह है। डॉक्टर फरहाना, अपने कीमती टाइम में से चंद घड़ियां मुझे दे देंगी? डॉक्टर हसन मेरे पास तो ये एक ही घड़ी है, आप ले लें अगर आपको चाहिए तो। डॉक्टर फरहाना, यहाँ पे मसला बहुत पेचीदा हो गया है। पेचीदा मसला? तो आप वो वाले नए डिपार्टमेंट में जाके चेकअप करवाइए ना, वो पेचीदा अमराज वाला जो है। सर आपने मुझे पहले बताना था। वो सर, मैं आपको अपने बाबा जी के पास लेके जाऊंगी, वो आपको फूंक मारेंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। ओहो, हमारे डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, कपड़े की क्वालिटी बहुत वीक है, सलाइयाँ वीक हैं, और ये जो मास्क वगैरह है वो इतना टाइट हो चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हुआ है। सर जब सांस बंद होना शुरू हो जाए और दिल की धड़कन तेज हो तो समझो आपको प्यार हो गया सर। Oh, I'm talking about the uniform. यूनिफॉर्म का प्रॉब्लम है। क्या नाम है इसका? डॉक्टर हसन। डॉक्टर हसन, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं शर्मीन हूँ, फरहाना की फ्रेंड, और मुझे ना लोगों के मसाइल हल करके मेरी रूह को बहुत सुकून पहुँचता है। रूहों के अंदर भी रूह होती है। बहुत चुप करो, ये कौन है? कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन फरहाना जो है वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर भी है। हाँ, और ये जो है आपके लिए ना जो डॉक्टर की यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल तैयार कर देगी ज़बरदस्त डिज़ाइन में। ना तो बाकी के डॉक्टर घर से धोतिया पहन के आएंगे क्या? ओहो, तुम्हारी तो अक्ल भी छोटी है जैसे तुम खुद छोटी हो।
कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स के, नर्सेस के, अटेंडेंट्स के, सबके यूनिफॉर्म्स जो है वो बेहतरीन डिजाइन में फरहाना जो है वो डिजाइन कर देगी कम पैसों में जबरदस्त यूनिफॉर्म्स। नॉट बैड, गुड आइडिया। तो आप इस तरह करें कि मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बता दें, आप एडवांस ले लें, तो ठीक है, ये तो घर की बात हुई ना। गुड, वेरी गुड। सर वो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लूं बाबा जी से, वो आपको देखेंगे, आपको फूंक मारेंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। पेचीदा मर्ज भी नहीं है मुझे कोई पेचीदा मर्ज। आप जा सकते हैं प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। ड्राइंग के साथ हाँ फिर हाँ प्लीज, मुझे बहुत आप अच्छे बता डिजाइन होंगे। थैंक यू। क्या? अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है कि मैं अस्पताल के यूनिफॉर्म सीने शुरू कर दूं? क्या जरूरत पड़ी है? हाँ, क्या जरूरत पड़ी है हमें साबुन से बर्तन धोने की? क्या जरूरत है आसमान से बारिश गिरने की? अरे क्या जरूरत है हम खवातीन को बगैर बार्गेनिंग के कपड़े खरीदने की? क्या जरूरत है जमीन को गोल होने की? बोलिए, आपके पास हमारे इन सवालात का जवाब है? हाँ, जब आपके पास हमारे सवालात का जवाब नहीं है तो हमारे पास आपके सवाल का जवाब कैसे होगा? बैठ जाए। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पहले पैसे भी तो देने हैं। पहले वाले पैसे? सुक्रा आंटी, आपकी सोच कितनी घटिया और कितनी छोटी है। हम यहाँ पे आपके लिए करोड़ों की रकमें जमा करने का सोच रहे हैं और आप है कि छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप दुनिया की अमीर तरीन औरत बन जाए। आपके पास फर का कोट हो और आपके पास लेदर के जूते हो, आपके पास लेदर के बैग्स हो जो आप यूं लेके फिरे, और आप सेब को चक मारे और बाकी सेब यूं करके फेंक दे। नहीं, मैं तो पूरा सेब खाऊंगी, बल्कि दो सेब खाऊंगी। बेशक आप आधा किलो सेब खाएं, ओके? भाई देखो लड़कियों, मुझे तो डर लगता है। डर लग रहा है? सोगरा आंटी, आपको डर लग रहा है? हाँ। सांप को कभी अपने बिल में जाते हुए डर लगा है? मगरमच्छ को कभी पानी में तैरते हुए डर लगा है? चील को कभी हवाओं में उड़ते हुए और मुर्दार खाते हुए डर लगा है? नहीं, तो फिर आप सोगरा आंटी, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। आप क्यों डर रही हैं? आपको तो तैयारी करना चाहिए सोगरा से कुबरा बनने की। वेरी गुड। और आप सोचें कि चंद ही दिनों में, बल्कि चंद ही घंटों में आपके कपड़े जो हैं वो पूरे मुल्कों में जो है वो मशहूर हो जाएंगे। आप एक मशहूर डिजाइनर के नाम से सामने आएंगी और फिर अमीर मर्द हजरात जो है उनकी लाइनें लग जाएंगी रिश्तों की, आपके पीछे लोग मरेंगे। यू कांट बी मोर परफेक्ट देन दिस सोगरा आंटी। हम आपको एडवांस रकमें देंगे और हमने तो सोचा, मैंने और फरहाना ने, कि हम तो प्रॉफिट्स में से सिर्फ 20% रखेंगे, बाकी 80% पूरा आपका होगा। आप ही अमीर होंगी सोगरा आंटी। हाँ, मुझे पता था कि इस ऑयली स्किन के पीछे एक इतना प्यारा दिल है। तुम लोग बैठो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। हाँ, ऑयली स्किन। शर्मीन, छोड़ो स्किन को। ये क्या कहा कि सोगरा आंटी को 80% मिलेंगे और हमें सिर्फ 20%? ओहो, फरहाना पागल समझा हुआ है तुमने। सुग्गो को हम देंगे 20% और खुद हम दोनों शेयर करेंगे 80%। Excellent work, God, Sharmeen, you're so bad. I know, I'm just too good at being bad. सर आज तो हाथ ही हो गई। मेरे व्हाइट कोट की दोनों पॉकेट्स फटी हुई थी। मैं वार्ड में जहाँ से गुजर रहा था वहाँ से मरीजों ने मुझ पे आवाज़ें कसी हैं। I know this is a serious problem. आपकी यूनिफॉर्म का मसला भी इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। सर हम यहाँ पेशेंट का इलाज करने आते हैं, उनकी जुगते सुनने नहीं आते। सर मुझे तो आज एक पेशेंट कहता है कि दवाई बाद में खाऊंगा, पहले ये बताओ किस बकरे ने ईद पर आपका ये कोट खाया। देखिए, आप लोग इतनी सी बातों से परेशान हो गए हैं। मैं कल गया हूँ चेकअप करने के लिए, मुझे एक मरीज ने चेकअप कराने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप अपना ID कार्ड दिखाएं। इमेजिन, अब देखिए दिस इज अ प्रॉब्लम और हम लोगों को इसी के साथ डील करना है ना। तो आप अपने वार्ड्स में जाएं, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ करेंगे। सर मैंने नहीं वार्ड में जाना, सब हंसते हैं। सर मैंने नहीं वार्ड में जाना, सब हंसते हैं। सर पहले ही वॉशरूम में आधा घंटा रोता रहा हूँ। आप अपने वार्ड में जाएं, वील डू समथिंग। चाहिए ये क्या कर रही हैं आप? वो सर वो ये मोमबत्तियाँ लेके ना मैं सर वो कमरों में ले लेके फिर रही थी सर। सर मुझे आपका बहुत ख्याल है सर। ये देखिए आपके चेहरे पर कितने लिशकारे पड़ते हैं। सर मैंने आपका केस बाबा जी से डिस्कस किया था, पहले तो उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया,
फिर जब मैंने उन्हें इमली और आलू बुखारे के 2 शरबत के गिलास ठंडे जाकर पिलाए ना, तो फिर उन्होंने मुझे अगरबत्तियाँ दी। उन्होंने कहा जाकर ये जलाना, उनको कभी नजर नहीं लगेगी सर। हैं? अच्छा, ये जो आपके बाबा जी हैं, ये सर के गिरते बालों का भी इलाज करते हैं? सर वो अमल करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते। वो तो ऐसा अमल करते हैं कि 2 दिनों में आपका महबूब आपके कदमों में ही होगा। अब मुझे महबूब गेटकीपर को अपने कदमों में लाके क्या करना है? सर आप शादी के बारे में क्यों नहीं कुछ सोचते हैं? मैं तो रोज सोचता हूँ, लेकिन कहीं हाथ ही नहीं पड़ता। सर मेरे प्रोफेशन का नाम ही एंटी मैरिज है। कोई मुझे अच्छा भी लगे तो वो मजबूरन मुझे सिस्टर ही कह देता है सर। मिस चमेली। सर जब आप मुस्कुराकर मेरा नाम लेते हैं ना, तो मेरा पल्स रेट 120/80 हो जाता है सर। अच्छा खैर, डॉक्टर फरहाना को फोन करते हैं प्लीज। नहीं सर, मैंने उससे फ़ोन नहीं करना, वो तो मेरा फ़ोन अटेंड ही नहीं करती है। और इमरजेंसी में कोई आ जाए ना, तो कहती है मरीज को कह दो कि मैं पौने घंटे के बाद आऊँगी। सर आपको मैंने एक बात बतानी थी। कल एक पेशेंट आया था, वो बेचारा जला हुआ था, वो चीखे मारा था, मैं सड़ गया, मैं सड़ गया, मैं सड़ गया। तो डॉक्टर फरहाना कहती है मत जेलस हुआ करो, सड़ सड़ के तुम जल ही गए हो। दिस इज वेरी सैड। मैं बात करूंगा डॉक्टर फरहाना से। सर प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा, वो तो मुझसे पहले बहुत जेलस है। इस खिली चमेली से सभी बहुत जेलस करते हैं सर। ओके ठीक है, आप चाहिए। ओके सर। जल्दी करें ना सुब्रा आंटी, डेडलाइन पूरी नहीं करनी, हम लोगों को ऑर्डर पहुंचाना। आपकी स्पीड बड़ी सुस्त है सुब्रा। अरे कर तो रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ मैं। हाँ तो सो व्हाट, आपको पता ही नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब देखिए ना, पैसे और शोहरत चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अरे इतनी मेहनत तो तंदूर पर रोटियां लगाने में नहीं करनी पड़ती जितनी मुझे करनी पड़ रही है। सुब्रा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। फोकस जो है ना अपना हमें क्वालिटी के ऊपर रखना है, और फिटिंग जो है वो हमारी स्पेशलिटी है, इसलिए ध्यान रखें अपना सिलाई के ऊपर, इधर उधर बातें ना करें। शर्मीन मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चले दोनों? बैठ के नहीं खा सकते? अरे मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। ओह सुब्रा आंटी किस किस्म की बातें करी। बुरी बात, आप खाना नहीं खा सकती, क्योंकि आप खाना खाएंगी ना तो फिर आपको नींद आएगी, और नींद आएगी तो फिर सुस्ती, तो फिर आप जो है हमारी इंस्पिरेशन, अगर आप खुद सो जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे? एक दफ़ा ये मेहनत का वक्त निकल जाए तो उसके बाद फिर एक लंबी सी कार होगी, ऊंची एड़ी के जूते होंगे, और अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, महंगे महंगे हैंडबैग होंगे, और हाथ में मेरे 2 सेब होंगे, और बाहर होटल से रोज आना रात को मैं खाना खाऊंगी अच्छा सा। सुब्रा आंटी, आप जब बिजनेस वुमन बन जाएंगी बहुत बड़ी सारी, तो आप तो हमें भूल जाएंगी। हाय नहीं, क्यों ऐसे कैसे भूल जाऊंगी? अरे तुम दोनों तो मेरी बहनों की तरह से हूँ, और शर्मीन तो बिल्कुल मेरी ट्विन सिस्टर लगती, बिल्कुल यूँ लगता है हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। सुब्रा आंटी आपको पता है मैं अपने पैसों का क्या करूंगी? मैं तो बड़ी सोच समझ के देखभाल के खर्च करूंगी, और सबसे पहले एक नया सेल फोन लूंगी। हाँ मैंने भी सोच लिया, मैंने वो गोल्ड वाले इयररिंग्स लेने, ये प्लास्टिक के इयररिंग्स पहन के ना मैं बहुत तंग आ गई हूँ। क्या हमारी बातें सुन रही, काम करें ना। आपको पता नहीं डेडलाइन सर के ऊपर है, डिलीवरी करनी है। चले तो काम कर करके मेरी तो आंखें दुख रही हैं, थोड़ा सा आराम ना कर लूं? आंटी हेलो जी सर, आप फिक्र ही ना करें सर। जी सर, मुझे भी हॉस्पिटल की इज्जत का उतना ही ख्याल है सर जितना आपको। सर आप बेफिक्र हो क्या है सर। जी थैंक यू सर। सर आप मुझे मिस कर रहे थे? आपको मिस नहीं कर रहा था सिस्टर, वो दरअसल एक काम था, वो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब थे ना। थे? ओहो, फोत हो गए। सर अब इनको सीट कौन संभालेगा? फौत नहीं हुए हैं, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, और वो हमारी जेरे निगरानी अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाएंगे। सर आपने वादा किया था कि इस दफा मैं भी ऑपरेशन करूंगी। सर मैंने सब कुछ सीख लिया है। हेलो एवरीवन। डॉक्टर हसन, वो मिनिस्टर साहब का फोन आया था। हाँ मुझे भी फोन आया था मिनिस्टर साहब का, लेकिन आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि उन्होंने हमें ग्रांट देनी है। सर आज फिर मरीज मुझ पे हंसे हैं और उन्होंने मुझ पे आवाजें कसी हैं। देखिए आप क्यों परेशान होते हैं, अब मैं भी जब कभी बाहर निकलता हूँ तो मुझे पीछे से सिस्टर सिस्टर की आवाजें लगाते हैं, और बाद मरीज तो ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि सर इतना बड़ा मुंह लेकर आप अपने कंधे पर सारा दिन कैसे गुजार लेते हैं। आई डोंट केयर। सर आज फिर डिप्रेशन में आकर मैं रोता रहा हूँ सर। क्यों? सर मेरी लीरो ली यूनिफॉर्म देखकर मुझे सारे मिस्र की मम्मी कहकर हंसते हैं, हालांकि मैं बिलाल का डैडी हूँ। डॉक्टर फरहाना सुन रही हैं आप हमारी बातें?
सॉरी सर, मैं नहीं सुनती। इनको क्या लगे, वो देखो डॉक्टर हसन का परेशानी से चेहरा डाउन हो गया है। नर्स चमेली, डॉक्टर हसन नीचे देख रहे हैं, फाइल पढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर फरहाना, वो जरा ध्यान रखिएगा कि कपड़े सीते वक्त मेरे जरा कमर के गिर्द घेरा जरा लूज रखिएगा प्लीज। हाँ नर्स चमेली, वो बेड नंबर 9 वाला जो पेशेंट है, आज सुबह से मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। वो इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे कहता था मिस चमेली बन जो मेरी सहेली, मैंने उसे कोमे में भेज दी है। लो जी, चलो शुक्र है ये सारा काम खत्म हुआ। मेरी जान तो मुश्किल में फंसी हुई। वैसे आंटी सुग्रा, आप हैं बड़ी नाशुक्री। हमने आपकी इतनी मदद की है और आपने हमें एक दफा भी थैंक यू नहीं बोला है। अच्छा अरे फरहाना, ये तुम्हारा नया फोन है, नया लिया है? हाँ, वो एडवांस एडवांस मिलेगा इसको तो ये लेकर आएगी ना नया मोबाइल। अभी तो ये वो जिस तरह गाड़ियां मिलती है ना शोरूम से टेस्ट ड्राइव के लिए, उस तरह ये मोबाइल शोरूम से लेकर आई है टेस्ट यूज के लिए। शर्मीन, ये जो सोने की बालियां तुमने पहनी हुई हैं, ये तुमने नई ली है? हाँ, ये भी जब एडवांस जो है वो मुझे हम लोगों को मिलेगा तो फिर मैं जाके सोने की बालियां लेकर, अभी तो टेस्ट यूज के लिए लाई हूँ ये मैं बालियां ज्वेलर से। अच्छा, आप किन बातों में पड़ गई हैं? वो पिकअप आई हुई है, ये सारा सामान अस्पताल पहुंचाना है, किराए के पैसे तो दे दे पिकअप के। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए? अरे ये सामान पिकअप पर लोड होकर अस्पताल जाना है या फिर ट्रक में ये चीन एक्सपोर्ट हो रहा है? सुगो, गैस कितनी महंगी होगी ये पता है? नहीं तो क्या तुमने स्पेस शटल बुक करवा लिया है? जवाब दो मुझे। टूथपेस्ट कभी ट्यूब में वापस जा सकती है, चिड़िया कभी पानी में अंडे दे सकती है, दिन के वक्त कभी चांद निकल सकता है? नहीं ना। आपके पास है हमारे सवालात का जवाब? तो फिर हमारे पास भी आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है। सुगरा आंटी, आप कितनी देर लगानी, जल्दी करें। इतनी देर कपड़े अगर डब्बे में पड़े रहे ना तो उन्हें टिड्डियां टुकर जाती हैं। अच्छा चलो मैं लेकर आती हूँ तुम्हें 8,000 रुपए। Oh my God, Sharmeen, you're so bad. No, Farhana, I'm just too good at being bad. सर मैंने वार्ड में सबकी रिपोर्टें चेक कर ली हैं। वो बेड नंबर 9 वाला पेशेंट जागा? वो तो बाज ही नहीं आ रहा, कहता मुझे आज सोया रहने दे। तो वो यूनिफॉर्म से क्या बना? सर वो तो मैंने सुबह ही दिलवा लिए थे धोबी से, बल्कि अब स्टेरलाइज भी हो चुके होंगे। ओह, बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर फरहाना ने बहुत पेचीदा मसला हॉस्पिटल का मसला हल कर दिया। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने अपने बाबा जी को ना चॉकलेट और बिस्किटों का डिब्बा दिया हुआ है, वो भी सारे मसलों का हल निकाल लेते हैं। जी हेलो सर। जी सर कोई मसला नहीं सर मैं अभी पहुंच रहा हूं आपके पास। आई एम ऑन माय वे सर। ओके सर, ओके। जी हेल्थ मिनिस्टर साहब की हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो आप प्लीज जाके ऑपरेशन थिएटर का पता करें। जल्दी आप लोग जाएं और आप लोग देखें कि हेल्थ मिनिस्टर साहब पहुंचे कि नहीं, प्लीज जल्दी। तो आप यहाँ बैठकर चाय पियेंगे? मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं अपनी फाइल ठीक कर रहा हूं क्योंकि हॉस्पिटल की इज्जत का मामला है। क्यों ना हम अपने नए वाले यूनिफॉर्म्स पहनकर उनका इस्तेमाल करें? है हमारा इंप्रेशन कितना अच्छा बढ़ेगा। हाँ, वेरी गुड आइडिया। इस तरह हमारे हॉस्पिटल को ग्रांट भी मिल जाएगी। सर उस ग्रांट में से मुझे भी ग्रांट दीजिएगा, मैंने अपने बाबा जी को ना गैस वाला चूल्हा लेके देना है, फिर वो मेरा अमल करेंगे और डॉक्टर हसन मेरे इश्क में मुब्तला हो जाएंगे। लेट्स गो, मूव। सर अब मुझे सिर्फ प्रोफेशनल सीरियस लोग ही अच्छे लगते हैं, जो सीरियस होकर मरीजों की खिदमत करते हैं। तो सर हम कौन से लतीफे सुना के इलाज करते हैं? सर ये है सर हमारा ऑपरेशन थिएटर सर। डॉक्टर साहब, ये आपका मेंटल वार्ड भी इसी फ्लोर पर है? डॉक्टर सर दिल मुंह लेना तो मैंने सुना था, दिल मुंह में लेना तो मैं पहली बार देख रही हूँ। लोगों का कलेजा मुंह को आ जाता है, इनका दिल मुंह को आ गया। और विला हुआ था, मैं इन जोकरों से ऑपरेशन करवाऊंगा। ये किस किस्म के नॉन सीरियस किस्म के डॉक्टर हैं। जरा इनकी टांगे तो देखो, बेपर्दगी हो रही है। ये शर्मी की भी हद होती है। नहीं सर, नया समर फैशन है। ओ कैसा फैशन है मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये डॉक्टर हैं, डाकू हैं, ये डांसर हैं, मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। और फिर डॉक्टर हसन इतना
चीखे, इतना डांटा, मैं तो डर गई और मैं नर्स चमेली के पीछे छुपी और छुप के भाग गई, जान बचा के आ गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यूनिफॉर्म के साइजेस छोटे कैसे हो गए? हमने तो कपड़ा भी श्रिंक किया था, है ना सुग्रा आंटी? श्रिंक? सुग्रा आंटी, आपने कपड़ा श्रिंक किया था कि नहीं किया था? श्रिंक करना था? माय गॉड! मुझे डांट पड़ी और डॉक्टर हसन अब मेरे बारे में। हेलो, कौन? हेल्थ मिनिस्टर? हाँ, मैं भी मिनिस्टर ऑफ जंगलियात बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर। कौन था? हाय हाय, पता नहीं कौन था, कोई रॉन्ग नंबर था। कह रहा था मैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बोल रहा हूँ। मैंने भी कह दिया मैं भी मिनिस्टर ऑफ जंगलियात बोल रही हूँ। गलती नहीं है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ? कहीं वो मेरे वाला, वो अधूरे ऑपरेशन वाला मिनिस्टर ऑफ हेल्थ तो नहीं? हेलो जी, डॉक्टर हसन बात कर रहा हूँ। डॉक्टर हसन, आप लोगों ने जो मेरी और हॉस्पिटल की जो हेल्प की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो काइंडली कल आके हॉस्पिटल से अपनी यूनिफॉर्म्स ले जाइएगा और मेरा दिया हुआ एडवांस वापस कर दीजिएगा। पर सर वो और हाँ, एक और बात, मिनिस्टर साहब से जो बदतमीजी हुई है उसकी वजह से हम सब की 2-2 महीने की तनख्वाहें काटी जा रही हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी 2 महीने की तनख्वाह कट गई और हमें वो यूनिफॉर्म भी वापस लेने पड़ेंगे और वो जो हमने 50% एडवांस लिया था ना वो भी वापस देना पड़ेगा। हाँ, मेरी बालियां भी नहीं, मेरा फोन। ओह नो, वो तुम्हारा फोन और एडवांस और वो बालियां। हाँ। एडवांस?